हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशीर्वाद क्लासेस में। दोस्तों, हम लोगों ने कारक चैप्टर को बहुत ही आसानी से पढ़ लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कि एग्जाम में कारक चैप्टर से प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तो दोस्तों, ये रहा आपका पहला प्रश्न। मेरे भाई के लिए दवाई दीजिए। इसमें पूछा गया है कि इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो ऑप्शन दिया गया है संबंध कारक, आपादान कारक, अधिकरण कारक और संप्रदान कारक। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा डी, संप्रदान कारक। कैसे है इसको समझिएगा। यहाँ पे दिया गया है कि मेरे भाई के लिए दवाई दीजिए। वाक्य में संप्रदान कारक है। हाँ, ठीक है। संप्रदान कारक का चिन्ह दोस्तों क्या होता है? के लिए और को होता है। कारक दोस्तों 8 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा मेरे भाई के लिए यहाँ पे कारक चिन्ह आया है, अतः यह कौन सा कारक है? यह आपका है संप्रदान कारक। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से अधिकरण कारक का बोधक चिन्ह कौन सा है। कहने का मतलब है कि अधिकरण कारक का चिन्ह कौन सा है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा बी, में। कैसे उसको समझिएगा। दोस्तों, कारक 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। दोस्तों, कर्ता कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? ने। कर्म का को, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलगाव के अर्थ में होता है, संबंध का के की या राजी थे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे ओ अजी, है ना। तो यहाँ प्रश्न क्या पूछा गया है कि अधिकरण कारक का कौन सा चिन्ह होता है। तो दोस्तों, अधिकरण कारक का आपका चिन्ह होता है में और पर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया था? में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपका पूछा गया है कि इनमें से कर्म कारक का कौन सा चिन्ह है। तो दोस्तों, कर्म कारक का चिन्ह होता है को। यहाँ पे देखिएगा तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वहां पे देखिएगा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। हिंदी व्याकरण में कुल 8 प्रकार के कारक हैं जो प्रसर्ग सहित इस प्रकार है। मतलब कारक चिन्ह के आधार पर कैसे हैं। दोस्तों, हिंदी व्याकरण में कारक 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। दोस्तों, इसका कारक चिन्ह क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का की या नानी ने रानी रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे ओ अरे अजी। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कर्म कारक। तो दोस्तों, कर्म कारक का कारक चिन्ह होता है को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, को। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्न वाक्य में गरीबों को दान दो में गरीब किस कारक का उदाहरण है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा बी, संप्रदान कारक का उदाहरण है। दोस्तों, कैसे है उसको समझिएगा। गरीबों को दान दो, इस वाक्य में गरीब शब्द संप्रदान कारक का उदाहरण है। जब कर्ता के द्वारा दान देने की क्रिया हो उसकी संप्रदान कारक संज्ञा होगी। जैसे हो गया आपका वह भिखारी को कंबल देता है। यह दोस्तों किसका उदाहरण है? तो ये आपका है संप्रदान कारक का। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग इनमें से कहाँ होता है। प्रश्न पूछा गया है कि कर्ता के ने जो चिन्ह है वो कहाँ प्रयोग होता है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा सामान्य भूतकाल में। देखिए, प्रश्न यहाँ काल से भी पूछा गया है। कैसे घुमाकर प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, इसको समझिएगा। जैसे हो गया, कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग सामान्य भूतकाल में होता है। उदाहरण देखिएगा तो उदाहरण जैसे होता है ना, राम ने रावण को मारा। क्रिया के जिस रूप से कार्य को सामान्य रूप से बीते समय को पूरा होने का बोध होता है उन्हें सामान्य भूतकाल क्रिया कहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए, सामान्य भूतकाल। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि रोगी के लिए दवा लाई, इस वाक्य में कौन सा कारक है।
तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा डी, संप्रदान कारक है। रोगी के लिए दवा लाइए, इस वाक्य में संप्रदान कारक है। इसके लिए कोई कार्य किया जाए, सॉरी, जिसके लिए कोई कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाले कार्य को संप्रदान कारक कहते हैं। दोस्तों इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? के लिए और को होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मेरी गोद में बिल्ली है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों इस वाक्य में आपका है अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ होता है आश्रय, संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। दोस्तों अधिकरण कारक का कारक चिन्ह होता है में, पर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। मुझे छोटी बच्ची के लिए, देखिए यहाँ पे आया है, कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कौन सा शब्द करता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा डी, मुझे। यहाँ पे कारक चिन्ह आया है के लिए, और दोस्तों के लिए आपका होता है संप्रदान कारक। लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है कि वाक्य में कौन सा शब्द करता है? तो दोस्तों यहाँ पे करता है मुझे करता है। ऑप्शन दिया है डी, डी इसका सही जवाब होगा। यहाँ पे दिया गया है कि मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में मुझे शब्द करता है। जो शब्द वाक्य में कार्य को करता है वह कर्ता कहलाता है। कर्ता वाक्य का वह रूप होता है जिससे कार्य को करने वाले का पता चलता है। कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? तो ने होता है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। मजदूर को मजदूरी दीजिए, मजदूर को मजदूरी दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? दोस्तों इस वाक्य में कर्म कारक है। कैसे उसको समझिएगा। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े, जिस शब्द पर पड़ता है, इसको समझिएगा। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को, जैसे राम ने रावण को यहाँ पे आया विभक्ति चिन्ह। माँ ने बच्चे को आया सुलाती है। राम ने रावण को मारा, माँ बच्चे को सुलाती है। दोस्तों यह कौन सा कारक होगा? तो यह आपका होगा कर्म कारक। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। राम का भाई भरत है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों इस वाक्य में आपका संबंध कारक है। संबंध कारक का दोस्तों चिन्ह होता है का, के, की, रा, री, रे, री होता है। दोस्तों कारक मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। इसका चिन्ह क्या होता है? तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को, अपादान से, संबंध का के की या राजी दे या नानी ने, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे ओ आ, है ना। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि राम का भाई भरत है, तो दोस्तों इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें आपका है संबंध कारक। और संबंध कारक का दोस्तों कारक चिन्ह होता है का, के, की, रारी, रे। यहाँ पे दोस्तों देखिए का आया है, का कारक चिन्ह आया है, अतः यह संबंध कारक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। लव कुश का भाई है, लव कुश का भाई है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों इस वाक्य में संबंध कारक है। देखिए यहाँ पर का आया है, लव कुश का भाई है, वाक्य में संबंध कारक है। संबंध कारक के कारक चिन्ह दोस्तों होते हैं का, के, की, रा, रे, री होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों इस वाक्य में आपका है कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह होता है दोस्तों को, यहाँ पे देखिए को आया है।
उल्लेखनीय है कि कारक मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। दोस्तों बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद भी हो जाएगा क्लास में ही। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, इनमें से संबंध कारक का चिन्ह कौन सा होता है? तो दोस्तों संबंध कारक का चिन्ह होता है कि। ऑप्शन ए सही है कि संबंध कारक का चिन्ह है ऐसे शब्द जिनके माध्यम से संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो दो वस्तुओं के बीच में संबंध बताता हो उन्हें संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह के रूप में का, के, की, ना, नी, ने, रा, रे, री इत्यादि का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपका है, हे मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस वाक्य में हे मेरे प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है? दोस्तों यहाँ पे पूछा गया कि हे मेरे प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है? तो दोस्तों यहाँ पर संबोधन कारक है। संबोधन कारक का चिन्ह आप लोगों ने देखा होगा, हे, अरे, ओ, आ, और यहाँ पर इसका संबोधन कारक का ये चिन्ह है। हे मेरे प्यारे देशवासियों में संबोधन कारक है। संबोधन कारक दोस्तों क्या होता है? तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध होता है तो वह संबंध कारक कहलाता है। तो वह संबोधन कारक कहलाता है। संबोधन कारक में अरे, हे, अजी आदि विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। संबोधन कारक में विराम चिन्ह के रूप में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखिएगा विस्मयादि बोधक का चिन्ह यहाँ पे लगा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हे राम मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों इस वाक्य में आपका है संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका क्रिया से संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो कारक चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से संबंध का की या राधि दे, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अजय, ओ, अरे। अतः हे राम मेरी रक्षा करो इस वाक्य में संबोधन कारक है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा है। हे राम के बाद यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? दोस्तों इस वाक्य में है आपका अधिकरण कारक। ए इज अ करेक्ट आंसर। मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। कर्ता द्वारा की जाने वाली क्रिया को जो आधार होता है, अर्थात जिस आधार पर कोई क्रिया की जाती है वह अधिकरण कारक कहलाती है। जैसे देखिएगा, नाव जल में तैरती है, दुकान पर कोई नहीं था। अधिकरण कारक में परसर्ग के रूप में पर तथा में का प्रयोग होता है। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में, अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में, पर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कौन सा कारक है? दोस्तों इसमें आपका है संप्रदान कारक। और हमने क्लास में भी बताया था जो चीज हमेशा के लिए दी जाए वहां पर क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बना है हिंदी का, वहां से देख सकते हैं दोस्तों। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में संप्रदान कारक का उदाहरण है। संप्रदान कारक को, के लिए, के हेतु, वास्ते, कर्ता जिसके लिए कुछ करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे यहाँ पर गरीबों के लिए वस्त्र दिया जा रहा है दोस्तों। अपादान यही पर देख लीजिएगा, अपादान कारक क्या होता है। तो अपादान कारक दोस्तों संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में अलग होने, तुलना करने, अतिरिक्त निकलने, दूरी होने के भाव प्रकट हो, वहां अपादान कारक होता है दोस्तों। इसी जगह आप लोग संप्रदान कारक और अपादान कारक को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अपादान कारक क्या है, एक बार फिर से देखिएगा कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में अलग होने, तुलना करने, अतिरिक्त निकलने, दूरी होने के भाव प्रकट हो, वहां अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से फल गिरा, दोस्तों यहाँ पे अलग हो रहा है ना, पेड़ से जो है फल अलग हो रहा है, तो अतः यहाँ पे कौन सा कारक है, आपका अपादान कारक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, हे भाई मुझे बचाओ। दोस्तों यहाँ पर पहले ही देख लीजिए, यहाँ पर विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो इस वाक्य में आपका है संबोधन कारक। हे भाई मुझे बचाओ इस वाक्य में संबोधन कारक है। कारक दोस्तों मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। हिंदी कारकों में विभक्ति चिन्ह दोस्तों क्या होता है, तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से, संबंध का के क्रिया राजी थे, अधिकरण में पर संबोधन हे अजी ओ इत्यादि होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, साथियों हार्दिक स्वागत। दोस्तों यहाँ पे फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह आया है, अतः यह संबोधन कारक है। इस वाक्य में कौन सा कारक है दोस्तों, तो यह आपका है संबोधन कारक है। नेक्स्ट देखिएगा, से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है, मतलब किस कारक का चिन्ह है से के द्वारा, तो दोस्तों ये आपका है करण कारक का। करण कारक का दोस्तों कारक चिन्ह होता है से के द्वारा, करण कारक का चिन्ह होता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे करण कारक का चिन्ह है से के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, वह मुझसे अलग रहता है। रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। दोस्तों मुझसे के नीचे अंडरलाइन किया गया है, पूछा गया कि यहाँ कौन सा कारक है। दोस्तों यहाँ पर आपका है अपादान कारक, है ना, क्योंकि यहाँ पर अलग होने की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, अपादान कारक होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, माता पिता अपने बच्चों के लिए, दोस्तों के लिए के नीचे अंडरलाइन किया गया है, कड़ी मेहनत करते हैं। पूछा गया है कि रेखांकित शब्द का क्या है, तो दोस्तों ये आपका है बी। कारक को दोस्तों हमने बताया था प्रसर्ग भी कहते हैं और कारक भी कहते हैं, तो इसमें के लिए क्या है दोस्तों, ये आपका कारक है या प्रसर्ग कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्न में अधिकरण कारक का प्रसर्ग कौन क्या होता है। दोस्तों अधिकरण कारक का कारक चिन्ह क्या होता है, तो आपका होता है ए ऑप्शन सही है, पर होता है ना। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में, पर, तो ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेगा, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है, तो दोस्तों कुर्सी शब्द आपका अधिकरण कारक में है। कैसे उसको समझिएगा, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है वह अधिकरण कारक कहलाता है ना। इसमें में पर चिन्हों द्वारा प्रकट करते हैं। कुर्सी पर, देखिए यहाँ पर पद आया है, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। जैसे और एग्जाम्पल देखिएगा, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, यहाँ पर कारक चिन्ह आया है में,
अतः यह कौन सा कारक है? तो आपका है अधिकरण कारक। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। ये प्रश्न दोस्तों लगातार एग्जाम में आपको पूछा ही जाता है। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? दोस्तों सेवक को यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है। पूछा गया है कि इसमें कौन सा कारक है? तो दोस्तों यहाँ पे संप्रदान कारक है। हमने आपको बताया था कोई वस्तु यदि हमेशा के लिए दी जाए तो वहां पे संप्रदान कारक होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर आपका होगा अपादान कारक। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में अपादान कारक है। अपादान कारक का दोस्तों अर्थ क्या होता है? तो अलगाव के भाव से होता है, प्रयुक्त, है ना। यहाँ पे अपादान आप देख रहे होंगे, अपादान का कारक चिन्ह होता है से, अलग होने के अर्थ में। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर वृक्ष है, वृक्ष जो पत्ते हैं वो अलग हो रहे हैं, अतः यहाँ कौन सा कारक है? तो यहाँ आपका होगा अपादान कारक। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? थोड़ा सा घुमाकर यहाँ पर प्रश्न पूछा गया, लेकिन दोस्तों आपको घबराना नहीं है, यहाँ पर आपका अपादान ही कारक है ना। क्यों? क्योंकि वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, पत्ते जो है पेड़ से, वृक्ष से अलग हो रहे हैं, यहाँ कौन सा कारक है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका है अपादान कारक। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजक किया गया है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक क्या है? दोस्तों सम्मान में के नीचे अंडरलाइन किया गया, पूछा गया कि इसमें कौन सा कारक है? दोस्तों यहाँ पर होगा अधिकरण कारक। कैसे होगा उसको समझिएगा। वाक्य में रेखांकित शब्द में अधिकरण कारक प्रयुक्त हुआ है। क्रिया आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। इस वाक्य में कारक चिन्ह में पर होता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए में आया है कारक चिन्ह, अतः यह कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। और एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे पूछ दिया जाए कि तुम्हारे घर पर 4 आदमी है ना, तो घर पर के नीचे अंडरलाइन किया गया है। पूछा जाए कि यहाँ पर कौन सा कारक है? तो दोस्तों आपका होगा अधिकरण कारक। क्यों होगा? क्योंकि अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में और पर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पेड़ से में कारक है। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया पेड़ से में कौन सा कारक है? दोस्तों यहाँ पर है अपादान कारक है। पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पेड़ से में अपादान कारक है। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसमें से प्रसर्ग का प्रयोग होता है जो अलग होने का भाव प्रकट करता है। यहीं से प्रसर्ग करण कारक में क्रिया संप्रदान के साधन होने का भाव प्रकट करता है। और दोस्तों हिंदी में 8 एवं संस्कृत में 6 कारक होते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा कि हिंदी में दोस्तों आपके 8 कारक होते हैं और संस्कृत में आपके 6 कारक होते हैं। संबंध एवं संबोधन को संस्कृत में कारक श्रेणी में नहीं रखते हैं, है ना। यहाँ पर संस्कृत का भी एक प्रश्न देख लीजिएगा कि हिंदी में कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। यदि संस्कृत में पूछा जाए कि संस्कृत में कितने कारक होते हैं तो आपके 6 कारक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? दोस्तों यहाँ पर है आपका बी अपादान कारक। हमने आपको क्लास में बताया था जब किसी से तुलना की जाए, हमने एग्जाम्पल भी दिया था कि राम श्याम से तेज है, वहां पे कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। इस वाक्य में दिया गया है कि राम सीता से सुंदर है, यहाँ पर तुलना की गई है, तो यहाँ पे कौन सा कारक है? अपादान कारक है। और एग्जाम्पल देखिएगा, हिमालय से गंगा निकलती है, वह घर से बाहर है ना,
राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में अपादान कारक है। संज्ञा के जिस रूप से तुलना, समानता, अलगाव का भाव प्रकट हो वहां पर अपादान कारक होता है। जैसे देखिएगा हिमालय से गंगा निकलती है, वह घर से बाहर आया, यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, अपादान कारक होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में कर्ता कारक का उपसर्ग कौन सा है। दोस्तों पूछा गया है कि इसमें कर्ता कारक का चिन्ह क्या है। दोस्तों कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। और दोस्तों कारक 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। दोस्तों हमने आपको याद करने के ट्रिक भी बताए थे कि आप इसे कैसे याद कर सकते हैं। तो हमने यह भी बताया था कि आप इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं। कैसे, उसको देखिएगा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, राजरी नानी ने, अधिकरण में, पर, संबोधन हे ओ अरे ए अजी, है ना। तो प्रश्न क्या पूछा गया था कि निम्न में से कर्ता कारक का चिन्ह क्या है दोस्तों। तो यहाँ पे होगा बी इज अ करेक्ट आंसर। दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।